ऑक्सिन का यूजेज या ऑक्सिन को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर, सबसे पहला मैंने यहां पर हेडिंग लिया रूटिंग। ठीक है, रूटिंग में थोड़ा सुनिएगा, स्टेम ड्यूरिंग, ये ऐसे बोलते हैं ड्यूरिंग स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन base of stem is applied by auxin, और उसमें आएगा ना और IBA। ठीक है, that promote lateral root formation by activating the pericycle of root। ऑक्सिन का मोर कंसंट्रेशन रूट को इनहिबिट करता है ग्रो करने में। कौन से रूट को? मेन रूट, प्राइमरी रूट, टैप रूट को। मेन रूट, प्राइमरी रूट, टैप रूट से जो ब्रांचेज आते हैं जिनको हम सेकेंडरी टर्सरी रूट बोलते हैं, ये जो लैटरल रूट्स हैं ये जो है पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होते हैं। हमने जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में बातें की हैं। एंडोजिनस ओरिजिन के होते हैं सेकेंडरी टर्सरी रूट। सो जैसे आप लोगों ने देखो, एक फेमस एग्जांपल है, गुलाब के स्टेम को कट करते हैं, कट किया हमने, उसके बेस को टू जो है इधर नैप्थलीन एसिटिक एसिड या IBA में डिप किया, और जब डिप करेंगे तो मेन रूट तो बनेगा ही नहीं, पेरिसाइकिल को जाके रूट जो है, ये पेरिसाइकिल को जाके जो है इन्फ्लुएंस करेंगे रूट फॉर्मेशन के लिए। तो रूटिंग में हेल्प करते हैं, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है ऑक्सिन, और उसका दो एग्जांपल लिए मैंने, सिंपल सा, वो भी लैटरल रूट, वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। दूसरा पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ, अब थोड़ा नाम बदल रहा हूं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D। 2,4-D से मुझे याद आया, टाइप्स में एक टाइप है 2,4-D डाइक्लोरो और दूसरा है 2,4-T ट्राइक्लोरो, शायद यही लिखा था, मैं थोड़ा बोल रहा हूं, देख लीजिएगा। वेल 2,4-D, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ naphthalene acetic acid and 2,4-D promotes flowering in pineapple and lychee। तो सुनिएगा, यहां पर ऑक्सिन हैज फेमिनाइजिंग इफेक्ट, फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा। वेल यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, हाई ऑक्सिन कंसंट्रेशन इनहिबिट फ्लावर फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन lettuce plant to inhibit flower formation and formation of 10 यहां पर लिख दें, 10 more leaf formation occur। लेट्यूस का एडिबल पार्ट है लीफ, सो फ्लावरिंग करने ही ना दें, फ्लावरिंग स्टेज में जाने ही ना दें, रिप्रोडक्शन स्टेज में जाने ही ना दें, उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन अप्लाई कर दो, फ्लावर नहीं बनेगा, लीफ का ग्रोथ इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग याद रखिएगा। यहां पर मैंने एक ऐसा छोटा सा ट्रिक बनाया,
एप्पल, APL, ए से ऑक्जिन, पी से पाइनएप्पल और एल से लीची। सो आगे भी जो है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन के लैंग्वेज में हम फ्लावरिंग के बारे में बातें करेंगे। जिब्रेलिन इकलौता हार्मोन हम बताएंगे आगे मेल फ्लावर को प्रमोट करता है, बाकी साइटोकाइनिन और इथिलीन अलग अलग प्लांट में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करेंगे। सो अदर प्लांट्स में फ्लावरिंग साइटोकाइनिन और इथिलीन की वजह से होगा, तो कौन से प्लांट में ऑक्जिन फ्लावर प्रमोट करेगा, कौन से प्लांट में जिब्रेलिन, इथिलीन या साइटोकाइनिन, उसमें एप्पल हमने याद कर लिया। एप्पल में ए से ऑक्जिन, पी से पाइनएप्पल और एल से लीची। ये है ऑक्जिन के लैंग्वेज में फ्लावर प्रमोट करने के एग्जाम्पल जो हमें याद करने हैं। ठीक है, इरेज करता हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिया पार्थेनोकार्पी में यूज करते हैं, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी पहले भी सुन चुके हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट। ठीक है, तो सुनिएगा, जो है IAA एंड IBA आर यूज्ड ओवर कार्पेल। कार्पेल में भी हम ओवरी हाईलाइट कर दे रहे हैं जिससे फ्रूट बनता है। कार्पेल ऑफ फ्लावर टू डेवलप into fruit before fertilization and formation of seed। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम ले लेंगे टोमेटो, सीडलेस टोमेटो के लिए हम IAA और IBA यूज करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, इवन थोड़ा सुनिएगा, नेचुरल सीडलेस फ्रूट्स, नाम तो बताइए, एग्जाम्पल तो दीजिए। बनाना एंड ग्रेप्स, नेचुरल सीडलेस फ्रूट्स, बनाना एंड ग्रेप्स सीन टू हैव हाई ऑक्सिजन कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से सीड बनता ही नहीं इन फ्रूट में। तो ये था पार्थेनोकार्पी, एक और ऑक्सिजन का यूटिलाइजेशन। इरेज करता हूं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम वीडिसाइड के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वीडिसाइड्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, ग्रोइंग इन यूजेबल प्लांट्स। सो यहां पर सिंथेटिक ऑक्सिन्स like 2,4-D डाइक्लोरो, 2,4-T, टी नहीं 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। मैंने जो टाइप्स में थोड़ी गड़बड़ी किया है इसे मुझे बार बार याद आ रहा है। दो टाइप के सिंथेटिक ऑक्सिजन में 2,4-D, 2,4,5-T याद रखिएगा प्लीज। सिंथेटिक ऑक्सिजन लाइक 2,4-D एंड 2,4,5-T used to remove dicot broad leaves plant। डाइकॉट प्लांट जिनका लीफ ब्रॉड है फ्रॉम मोनोकॉट नैरो लीव्स प्लांट। ठीक है, डाइकॉट ब्रॉड लीफ प्लांट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, 2,4-D और 2,4,5-T। उसके कंपेयर में मोनोकॉट जिसका लीफ नैरो है कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम स्प्रे करें इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, ग्रोथ नहीं करने देगा डाइकॉट वीड्स को। ठीक है, 10 ऑक्सीजन
एक्ट्स एज हर्बिसाइड्स, जो प्लांट्स को मार रहा है, हर्बिसाइड्स। नीड योर अटेंशन, हर्बिसाइड में कौन से प्लांट को मारेगा? मोनोकॉट प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वीड अनवांटेड प्लांट के नाम पर डाइकॉट प्लांट ग्रो हो रहे हैं, उन डाइकॉट्स को टारगेट किया जा रहा है। क्लियर है? तो सुनिएगा यहां पर दिस ऑक्सिन या 2,4-D and 2,4,5-T used to prepare weed free lawns by gardeners। ठीक है। और एक बात यहां पर हम मेंशन करेंगे फंक्शन में, ऑक्सिन प्रिवेंट लॉजिंग एंड फॉलिंग, ऑक्सिन प्रिवेंट लॉजिंग एंड फॉलिंग ऑफ क्रॉप या सीरियल प्लांट्स ड्यूरिंग हाई विंड वेलोसिटी या विंडी नेचर, ऐसा विंड वेलोसिटी जो है मेंशन कर दे रहा हूं। सो लॉजिंग या फॉलिंग, हाई विंड के इन्फ्लुएंस में प्लांट गिर ना जाए, क्रॉप प्लांट्स या सीरियल प्लांट्स प्रिवेंट करेगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, पॉइंट समझिएगा प्लीज। यहां पर 2,4-D also misused in Vietnam and US World War by defoliation of wild relative of citrus plant। by air spraying, thus 2,4-D also called Agent Orange। वर्ल्ड वॉर के समय एरोप्लेन से स्प्रे किया गया, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी इमेजिन करना चाहें। 2,4-D को जंगल के ऊपर पूरा स्प्रे किया गया। 2,4-D ने जंगल में जितने भी प्लांट थे सबका डिफॉलिएशन कर दिया, लीफ को गिरा दिया, सो दैट वर्ल्ड वॉर के समय एनिमी को मार के जो सोल्जर जंगल में घुस जाते थे, बेचारे एनिमी उनको नहीं सर्च कर पाते थे। क्या किया? पूरा का पूरा जंगल को ही उन्होंने डिफॉलिएट कर दिया, नेकेड कर दिया बाय स्प्रेइंग 2,4-D। इसलिए हम 2,4-D को एजेंट ऑरेंज नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर मेंशन करना चाहूंगा विथ रेफरेंस टू फंक्शंस। एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, भूल गया था। फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। तो सुनिएगा, ऑक्सिन परफॉर्म्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक growth in stem, means towards light, and negative phototropic movement in root, that is away from light।
अवे फ्रॉम लाइट। एक 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 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कंसीडर करूं ये ऊपर का पार्ट है स्टेम, नीचे का पार्ट है रूट। ध्यान दीजिए, अब लाइट एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से लाइट आ रहा है, ये लाइट पड़ रही है। स्टेम के टिप और रूट के टिप दोनों को लाइट के जो है पूरा लाइट में ही रखा गया है, ये जो है सीडलिंग या जो स्टेम और रूट है। अब लाइट एक तरफ से स्टेम और रूट पर पड़ रहा है, थोड़ा सुनिएगा। स्टेम के टिप पर ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा, ऑक्सीजन इनिशियली डाउन साइड बेस की तरफ जाएगा और बाद में ये अवे फ्रॉम लाइट भागेगा। लाइट सेंसिटिव है, तो स्टेम के लिए थोड़ा सुनिएगा, स्टेम के लिए हाई ऑक्सीजन चाहिए हमें, और रूट के ग्रोथ के लिए हमें लो ऑक्सीजन चाहिए। जहां पर लो ऑक्सीजन रहेगा वहीं पर ग्रो होगा रूट, जहां पर हाई ऑक्सीजन रहेगा। सो हाई ऑक्सीजन है स्टेम में लाइट के अपोजिट साइड में, तो यहां पर ग्रोथ होगा ज्यादा से ज्यादा अपोजिट साइड का इलोंगेशन ऑफ सेल, तो लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा स्टेम। अब ध्यान दीजिए, लाइट मिल रहा है रूट को भी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लाइट मिल रहा है रूट को भी, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बेस की तरफ इक्विटोपिटल मैनर में, जिस तरफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा। जिस तरफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्या मैं बोलूं, यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, और जिस तरफ लाइट है वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम। रूट के लैंग्वेज में जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा वहीं से डेवलपमेंट होगा, तो थोड़ा देखिएगा वहां के पार्ट का ज्यादा ग्रोथ होगा, तो रूट जो है भागेगा लाइट से दूर। बात पकड़ेगा, स्टेम का ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट है क्योंकि स्टेम को हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन स्टेम के टिप से डाउन साइड आया, जिस तरफ लाइट पड़ रहा था लाइट सेंसिटिव होने की वजह से अपोजिट साइड में गया। अपोजिट साइड में यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, जिस तरफ लाइट है वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, तो स्टेम के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ने इस वाले पार्ट का सेल इलोंगेट किया, जिससे बेंडिंग टुवर्ड्स सन हुआ। सेम स्टोरी जब रूट को लाइट में एक्सपोज किया गया, तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा वहां पर तो रूट क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन इनहिबिटरी शो करता है, जहां पर कम ऑक्सीजन है 0.0001 वहां पर जो सेल का इलोंगेशन, तो ये जो है निगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गया, निगेटिव फोटोट्रॉपिक, और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ये एक्सप्लेनेशन समझा? सच्ची बोलिएगा। रूट को चाहिए कम ऑक्सीजन, रूट के सेल के इलोंगेशन के लिए चाहिए कम ऑक्सीजन। कम ऑक्सीजन लाइट वाले पार्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन लाइट वाले पार्ट की तरफ आएगा रूट में, लाइट उसको जो है अपोजिट साइड भेजेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लाइट सेंसिटिव है। अपोजिट साइड ऑक्सीजन ज्यादा, वहां पर तो जो है रूट का इलोंगेशन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रूट के लिए इनहिबिटरी है। जहां पर ऑक्सीजन का कम कंसंट्रेशन है वो सेल जब इलोंगेट करेंगे तो सनलाइट से दूर भागेगा, और ये सनलाइट की तरफ जा रहा है स्टेम। बस समझा? ऐसे में ठीक है, तो ये था जो है समझाना ऑफ द फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म को भी एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जियोट्रॉपिज्म की स्टोरी बता रहा हूं। जियोट्रॉपिज्म समझने के लिए हमने सीडलिंग को हॉरिजॉन्टल रखा। ये सीडलिंग है हॉरिजॉन्टल सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल सीडलिंग। ध्यान दीजिएगा, अब ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा और डाउन साइड डिफ्यूज होगा, यह तो सीधी सी बात है। एक पोल से दूसरे पोल की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं, बेस सीकिंग होता है। ध्यान दीजिए, अब मैं इस पार्ट को मान रहा हूं रूट और इस पार्ट को मान रहा हूं स्टेम। ध्यान दीजिएगा, हम ग्रेविटी का जो है इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे प्रमोट कर रहा है। सो ऑक्सीजन का लेस कंसंट्रेशन, निगेटिव कंसंट्रेशन है ऊपर, पॉजिटिव कंसंट्रेशन है नीचे। पॉजिटिव कंसंट्रेशन है नीचे,
निगेटिव कंसंट्रेशन है ऊपर, स्टेम एंड रूट के लैंग्वेज में ऑक्सिन बेस सीकिंग है, तो नीचे की तरफ डिफ्यूज हो गया, रूट के टिप पर बना नीचे आ गया, स्टेम के टिप पर बना नीचे आ गया। अब स्टेम को चाहिए, स्टेम के सेल को इलॉन्गेशन के लिए चाहिए ज्यादा ऑक्सिन, ज्यादा ऑक्सिन कहां है, नीचे की तरफ, नीचे के सेल ज्यादा ग्रो करेंगे। रूट को चाहिए कम ऑक्सिन, कम ऑक्सिन कहां पर है, ऊपर की तरफ, तो रूट के सेल का इलॉन्गेशन ऊपर से होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रूट के सेल का ये है, ये इतना पार्ट आगे रूट है, तो रूट के सेल का ऊपर की तरफ इलॉन्गेशन ज्यादा हुआ, नीचे की तरफ इलॉन्गेशन कम हुआ, तो रूट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। और स्टेम का नीचे की तरफ इलॉन्गेशन ज्यादा हुआ और ऊपर की तरफ इलॉन्गेशन कम हुआ, तो स्टेम ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये यहां पर ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और ये ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो निगेटिव जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक समझने वाली बात है, खेल किसका हो रहा है यहां पर, सिर्फ कंसंट्रेशन का। जिस कंसंट्रेशन पर स्टेम काम करेगा, स्टेम के सेल का इलॉन्गेशन होगा ऑक्सिन के जिस कंसंट्रेशन पर, वो कंसंट्रेशन रूट के लिए इनहिबिटरी है। रूट को चाहिए कम कंसंट्रेशन, जहां पर कम कंसंट्रेशन रूट में होगा वहां के सेल का इलॉन्गेशन होगा, वो पार्ट ज्यादा आगे बढ़ेगा, नीचे का पार्ट तो बेंड हुआ। जियोट्रॉपिज्म से लाइट के लैंग्वेज में हमने बात किया, बताइए प्लीज। बेस सीकिंग हमेशा अपेक्स से बेस की तरफ मूवमेंट होता है, पोलर मूवमेंट, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हमने फिनिश की विथ रेफरेंस टू फंक्शन और विथ रेफरेंस टू यूजेज। लास्ट में यहां पर बोल सकता हूं, ऑक्सिन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर तो मतलब खेती करना, और हॉर्टिकल्चर विथ रेफरेंस टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर नॉर्मल लैंग्वेज है, और जो है केवल और केवल फ्रूट और वेजिटेबल्स से रिलेटेड फार्मिंग करना हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ऑक्सिन को यूज करते हैं अलग अलग जो है स्टोरी के लिए, रूट के फॉर्मेशन के लिए, सीडलेस फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए, वीड को हटाने के लिए, फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, पार्थेनोकार्पी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। सो रिमाइंड करिएगा, बहुत सारी बातें हुई। आइसोलेशन कहां से हुआ, रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर क्या है, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन में याद रखिएगा, जब टाइप्स बता रहा था तो वहां पर 2,4-T लिखा था, वो T नहीं 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ठीक है। रिमाइंड करिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ऑक्सिन फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। कोई भी छोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारे ऑक्सिन से रिलेटेड बातों को कनेक्ट